बहुत दिन से देख रहा हूँ आपको घूमते हुए, क्या बात है, क्यों आए हो आप? ये सर मैं कोटा राजस्थान का रहने वाला हूँ और पिछले 3 साल से परेशान हो रहा हूँ। नामांतरण से लेके एक काम कराते हैं, दूसरे काम की प्रॉब्लम निकाल देते हैं। अभी पूरे जबलपुर शहर में अन्य व्यवसाय दर्ज कर रखा व्यवसाय की जगह। उसके बगैर ना तो लोन मिलता है ना रजिस्ट्री होती है। ऐसे कलेक्टर साहब ने आदेश भेज रखे हैं 3 महीने से। और जो सरकारी अतिक्रमण है उसकी 10 बार से 3 महीने से शिकायत जनहित याचिकाएँ दायर की हैं। वो एक बीजेपी का छोट भैया नेता है गणेश मंडपम, उसके लिए ना तो एक गिराने एक बार नोटिस भी दिया है, निशान भी लगाया है, लेकिन उसको तहसीलदार साहब मिश्रा जी ने उधर बुला लिया और जाने क्या बात करी, कलेक्टर साहब से फ़ोन करा दो नहीं गिराएंगे। और उसका 1 साल से हो गया है, 3.5 लाख रुपए पर मैरिज का वो पेमेंट लेता है। नगर निगम आयुक्त को शिकायत की, सबको की, बोले टैक्स लेना हमारा काम है। मैंने कहा साहब सरकारी अतिक्रमण को आप बढ़ावा दे रहे हैं, उससे टैक्स वसूल कर रहे हैं और वो भी कमर्शियल टैक्स बगैर किसी पेपर्स के, तो बोलते हैं आपको जो करना है कर लो। मंडपम वाला बोलता है मंडपम नहीं हटेगा, आपके हाथ पैर हट जाएंगे, कोई भी सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भी कोटा राजस्थान रहता हूँ, भाजपा का पुराना कार्यकर्ता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष हमारे सांसद महोदय हैं, उनके अप्रोच के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मर्जी पड़े अन्य व्यवसाय की जगह आप ये देखो सीलिंग प्रभावित डाल दिया। 2012 में सीलिंग एक्ट 99 में हट गया है। सरकारी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में भी ये चैलेंज नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी जी मर्जी से जो मर्जी पड़े कागजों में दर्ज कर देते हैं और हम कोर्ट में साबित कर रहे हैं 20 साल से। कोर्ट क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एक तो ये सीलिंग एक्ट हटना चाहिए और ये जो मनमर्जी से चढ़ाते हैं पटवारी तहसीलदार पे कार्रवाई होना चाहिए। वो कहते हैं हम न्यायालय हैं, हमारे खिलाफ आप नहीं जा सकते, न्यायालय के खिलाफ अपील करो, पैसे दे दो तो काम हो जाता है, नहीं दो तो आप चक्कर लगाते रहो। 4-4 महीने में पुरानी प्रविष्टियाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आती हैं, 3-3 महीने की तारीख मिलती है। पूरा एमपी परेशान है, पूरे एमपी के पेपर्स में इन्होंने अन्य व्यवसाय दर्ज किया हुआ है। क्यों नहीं हटाते इसको? गलती से किया है, इनकी गलती की सजा पब्लिक क्यों बर्दाश्त करे? दूसरा निवेदन ये था कि ये सीलिंग प्रभावित 2012 में लिख रहे हैं, सन 55 से हमारा कब्जा है, रजिस्ट्री है, सब है, उसके बाद भी इनकी मनमर्जी चल रही है। ये कानून को नहीं मानते। सबसे पहली बात है कि कानून को मानते हैं तो हमारे 50 साल के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को कैसे डिस्टर्ब करते हैं बगैर आदेश के कोर्ट के। मेरा निवेदन ये है कि मैं जनहित याचिका भी दायर कर रहा हूँ और पब्लिक से रह रहा हूँ कि आप सपोर्ट करिए, ये अन्याय सहने की आदत छोड़िए।